पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और भरोसा दिलाया कि पाकिस्तान पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले की जांच में हर संभव मदद मुहैया कराएगा। नवाज शरीफ के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पठानकोट हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी संगठन और उसके सहयोगियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। पठानकोट एयरबेस में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। सैन्य कार्रवाई में सभी आतंकियों को मार गिराने के लिए रक्षा मंत्री ने सुरक्षा बलों की सराहना की। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, थल सेना और वायुसेना प्रमुखों ने मंगलवार को पठानकोट एयरबेस का दौरा कर हालात का जायजा लिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन में शहीद हुए सभी 7 सैनिकों को युद्ध में शहीदों की तरह सुविधाएं और सम्मान मिलेगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक शरद कुमार ने कहा है कि इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि पठानकोट हमले में शामिल आतंकी पाकिस्तानी थे और उनके कॉल रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि होती है। उन्होंने कहा कि एजेंसी इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान से सहयोग लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कार निर्माताओं से पूछा कि वो दस्तावेजों के माध्यम से ये बताएं कि 2000 सीसी वाले डीजल वाहन पेट्रोल वाले वाहनों के मुकाबले कम या उनके बराबर प्रदूषण फैलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 सीसी और उनसे अधिक क्षमता के डीजल इंजन वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर लगाई रोक हटाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कंपनियों को ये सभी तथ्य अदालत में प्रस्तुत करने को कहा। दिल्ली में 4 अतिरिक्त प्रवेश स्थानों से व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर भी लगाया प्रतिबंध। देश की राजधानी दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले का छठा दिन है। आज इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। मंगलवार को एक बार फिर सड़कों पर ट्रैफिक अपेक्षाकृत कम दिखाई दिया। हालांकि कई जगहों पर लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर प्रदूषण के स्तर में भी खासी कमी नहीं आई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आर्थिक मोर्चे पर आने वाला समय आसान नहीं है, लेकिन वैश्विक स्तर पर नरमी के चलते तेल खनिज कीमतों में गिरावट से भारत को अवसर भी हासिल हुआ है। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि पिछले साल बुनियादी ढांचा क्षेत्र में हुए निवेश का असर अब दिखाई देने लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पटियाला हाउस अदालत में पेश होकर अपने बयान दर्ज कराए। उन्होंने अदालत को बताया कि आम आदमी पार्टी की ओर से उनके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों से उनके परिवार की छवि को नुकसान पहुंचा है। अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में जल्द ही 33% महिला सिपाही होंगी और 14 से 15% महिला बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी में होंगी। इन बलों में करीब 9 लाख कर्मी हैं, जिनमें वर्तमान में केवल 20,000 महिलाएं हैं। सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में सिपाही स्तर पर महिलाओं के लिए 33% और सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस में जल्द ही 14 से 15% पदों में आरक्षण शुरू होगा। मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा पर आए जबरदस्त भूकंप के बाद वहां राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता की और मणिपुर में जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। राज्य सरकार से अब तक प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार भूकंप में 8 लोगों की मौत हुई है और 88 अन्य घायल हुए हैं। 45 भारतीय और भारतीय मूल के लोगों ने फोर्ब्स की 30 से कम उम्र की उपलब्धियां हासिल करने वाले लोगों की सालाना सूची में जगह बनाई है। ये वे लोग हैं जो अपने क्षेत्र में कारोबार के तौर तरीकों को बदलकर नई शुरुआत कर रहे हैं। ओयो रूम्स के संस्थापक रितेश अग्रवाल और स्पिग मोबाइल ऐप के फाउंडर गगन बियानी को इस सूची में जगह मिली है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना पर तालिबान के एक हमले में कम से कम 1 सैनिक की मौत हो गई है और 2 घायल हैं। विशेष सैन्य बल दक्षिणी प्रांत हेलमंद में एक चरमपंथी विरोधी अभियान में हिस्सा ले रहे थे। अभी भी करीब 1200 विदेशी सैनिक अफगानिस्तान में तैनात हैं, जो तालिबान से लड़ने में स्थानीय सेना की मदद कर रहे हैं। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हो गई है। भारत 12 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 3 T20 मैचों की श्रृंखला खेलेगा। भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि भारत में होने वाले T20 विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 T20 मैचों से टीम इंडिया को फायदा पहुंचेगा। मुंबई के क्रिकेटर प्रणव धनावड़े ने अंतर स्कूल टूर्नामेंट में नाबाद 1009 रन बनाकर नया इतिहास रच दिया है। वे क्रिकेट इतिहास में 4 अंकों का स्कोर बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। 15 वर्षीय धनावड़े ने मुंबई क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित भंडारी कप इंटर स्कूल टूर्नामेंट में आर्य गुरुकुल के खिलाफ केवल 323 गेंदों पर ये स्कोर बनाया और उनका स्ट्राइक रेट 312.38 रहा। ऑस्ट्रेलिया ने सुरक्षा कारणों के चलते 27 जनवरी से 14 फरवरी के बीच बांग्लादेश में शुरू होने वाले अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप से नाम वापस ले लिया है।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने ऑस्ट्रेलिया के स्थान पर आयरलैंड को इस विश्व कप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है और ये भी विश्वास जताया है कि बांग्लादेश में इस प्रस्तावित टूर्नामेंट के लिए सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। दुनिया में भारत को क्रिकेट जगत में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले कपिल देव आज अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं। 1983 में भारत ने कपिल देव के नेतृत्व में पहली बार विश्व कप का खिताब अपने नाम करने में सफलता पाई थी।